दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, यानी किसी एपी के 7 टर्म्स का सम यानी कि S7 इज इक्वल टू 49 गिवन है। आगे एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और S17 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो आपको n टर्म्स का सम निकालना है। देखिए दो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, S7 49 और S17 289। इनसे आपकी दो इक्वेशन आएंगी, उन दो इक्वेशन से आपके A और D आएंगे और फिर आपका सम ऑफ n टर्म्स निकल जाएगा यानी कि Sn निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। S7, अब Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1d। अब S7 49 दिया है आपको, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो S7 इज इक्वल टू 49, तो n की जगह 7 है, तो जहाँ जहाँ है ना आपको 7 भरना है, यानी 7/2 2a प्लस n-1, n-1 कितना हो जाएगा 7-1 यानी कि 6 और d इज इक्वल टू 49। अब इनमें दिख रहा होगा आपको अंदर ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस यहाँ पे 3 रह जाएगा और d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, और ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल आपका आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू, इन्हें डिवाइड करेंगे तो 7 7 सा 49, तो 7 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसी S17 से एक इक्वेशन निकलेगी। तो S17 दिया है आपको 289, तो n/2 यानी 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 17-1 हो गया 16 और d का d इज इक्वल टू 289। अब इनमें भी आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो उसे भी बाहर ले लेते हैं। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया आपका सिर्फ a, और इसमें से 2 8 जा 16, तो 8 बच गया, और ये आपका d इज इक्वल टू 289। अब 2 से 2 कट गया आपका, तो यहाँ a प्लस 8d इज इक्वल टू, ये जो 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आपके यहाँ राइट साइड में आके डिवाइड में आ जाएगा 17। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इसे जब डिवाइड करेंगे ना तो आपका 17 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब फ्रॉम 1 and 2 इन्हें ऊपर नीचे लगाएंगे। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे अपना, तो a को मैं एलिमिनेट करूँगा तो साइन चेंज होंगे, a एलिमिनेट हो गया। d के रह गए आपके -5, -8 प्लस 3 -5 हो गया, -5d इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गए, 10 आ गया, बड़े का साइन लग गया, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -10/-5, यानी d आ गया आपका माइनस माइनस कैंसिल और डिवाइड होके 2। d पता चल गया। अब आपको a और पता चल जाए, a पता चलेगा तब आप अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इन्हें मैं 1 2 अगर रख लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 है ना, इसमें मैं d की वैल्यू को पुट करूँगा। तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d की जगह पे 2 लेना है, इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a हो गया 7 - 6, यानी a की वैल्यू आ गई 1। अब a पता चल गया, d पता चल गया, आपको निकालना है Sn।
तो एस एन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें आप अपना ए भर दें, इसमें आप अपना डी भर दें, जो कुछ भी सॉल्व होके आएगा वही आपका एस एन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ निकालते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2 और ए की जगह लेंगे 1 प्लस n-1, n-1 तो एज इट इज n-1 ही रहेगा, और डी की जगह ले लेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज। तो n/2 और ये हो गया आपका, अच्छा इन दोनों में भी आपका 2 कॉमन आ रहा है। देखिए इस टर्म में आपका 2 है, इसमें आपका 2 है, तो इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं। मैं फिर से लिख लेता हूँ इसे, तो n/2, इसमें से मैंने 2 बाहर ले लिया और इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, 2 1 ज़ा 2, यानी सिर्फ 1 बच गया। आगे प्लस का 1 प्लस का n और फिर आगे माइनस का 1, ये रह गया अंदर। 2 से 2 कट गया बाहर, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका +1 -1 से कट गया, और ये n और मल्टीप्लाई में n, यानी कि n का स्क्वायर। तो एस एन आपका n का स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन था आपका 9th। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 10 में कहता है शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको an दिया हुआ है 3 + 4n, आपको ये शो करना है कि ये AP बना देगा, यानी n की जगह पे 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, और फिर आपकी AP बन जाएगी। तो पहले ना हम वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर उनके कॉमन डिफरेंस को देखेंगे, अगर बराबर है तो आपकी AP आ जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, an = 3 + 4n। अगर मुझे इसमें से a1 निकालना है तो जहाँ मेरा n है वहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा, तो 3 + 4 और ये 1, इसका आंसर आया 3 + 4 1 ज़ा 4, 3 + 4 = 7। अब मैं a2 निकालता हूँ, तो 3 + 4 और n की जगह पे 2 लेना है, तो ये हो गया 3 + 4 2 ज़ा 8, यानी कि 11। a3 निकालता हूँ, तो 3 + 4 और n की जगह पे 3, तो ये 3 + 4 3 ज़ा 12, 12 3 आपका आ गया 15। अब देखिए इनमें आप डिफरेंस देखिए, 7 और 11 में डिफरेंस आपका कितना है 4, 11 और 15 में आपका डिफरेंस कितना है 4। तो मैं यहाँ लिखूँ इसमें d = 11 - 7 = 4, ये 4 आ गया, और दूसरा 15 - 11 ये भी 4 आ गया, तो 2 d आ गए यहाँ पे, मतलब कि ये इसी तरह से आपकी AP बन जाएगी। तो इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर, ये d मेरे मैंने 2 निकाल के दिखा दिए, तो आगे जो भी आएंगे ना वो आपके इसी तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो लिखेंगे आप देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो शो हो गया ये कि हाँ ये AP है, d निकाल के दिखा दिया। AP को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 7 11 15 एंड सो ऑन। तो ये AP हो गया, बस यही करना था इसके अंदर और कुछ नहीं है। शो दैट a1 इज द फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो आपको AP ही शो करना था, अपने n की जगह पे 1 2 3 4 भर के आपका A शो हो जाता है। ये इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है क्वेश्चन 10th में, आगे भी थोड़ा सा पार्ट है ये। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है इसके अंदर, यानी AP तो आपकी बन गई 7 11 15। अब आपको S15 निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो पहले अपना SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN होता है आपका n/2 2a + n-1d। एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला आप ज़रूर लिखें, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करें, क्योंकि फॉर्मूले के भी आपके मार्क्स होते हैं। अब S15 निकालना है ना, तो n की जगह पे 15 लेना है, तो 15/2
2 का 2, ए की वैल्यू आपकी 7 आई है, प्लस n-1 यानी 15 - 1 ये हो गया आपका 14, और डी की वैल्यू है इसमें आपकी 4, तो बाहर 15/2। अंदर थोड़ा ध्यान से देखें, आपको फर्स्ट टर्म में भी 2 दिख रहा होगा कॉमन, मतलब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बन गया 7, सिर्फ 7 बचा, प्लस और ये 14 में पूरा ले लेता हूँ, और मान लेता हूँ कि 4 में से 2 निकल गया, तो ये 2 रह गया, 2 2 = 4, ये 2 से 2 कट गया आपका, बाहर 15, और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 14 2 = 28, फिर ब्रैकेट में आ गया 35 और 15 बाहर, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया आपका 5 5 = 25, 5 2, 5 3 = 15, 16 17, और 35 1 = 35, 5 12 का ये 1 3 4 5, 525, तो S15 आ गया आपका 525। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी का बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको ये दिया हुआ है। इसमें आपको जो an दिया है वो दे रखा है 9 - 5n। तो पहले तो आप इसमें से कम 3 टर्म्स निकाल लें, तभी पता चलेगा ना AP है या नहीं है। तो आप निकालें A1, तो जहाँ है ना वहाँ पे 1 पुट करेंगे, n - 5 × 1, 9 का 9 माइनस 5 1 = 5, 9 में से 5 गया आपका 4 आ गया। इसमें से A2 निकालें तो 9 - 5 × 2, यानी 9 - 5 2 = 10, यानी कि -1। इससे A3 निकालें तो 9 - 5 × 3, यानी 9 - 15, ये आपका -4 आ गया। चलिए 3 टर्म आ गई। अब इसमें डी देखते हैं कि आपका डी क्या आ रहा है, क्या इनमें डी बराबर आ रहा है। तो अगर मैं A2 में से A1 माइनस करता हूँ तो मेरा डी कितना आ रहा है, 4 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और आगे -1 नहीं, A2 में से A1 माइनस करना है ना, तो यानी अगले में से पिछला, तो -1 में से मुझे माइनस करना है 4, तो ये आया -5, पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस। अब A3 और A2 को चेक करता हूँ, यानी -4 में से माइनस करना है मुझे ये वाला -1, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये -1 इसकी खुद की वैल्यू है, तो ये आगे हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस, सर यहाँ की कुछ गलती हो रही है, ये 9 - 5 4 आ गया, 9 - 10 आपका -1 आ गया, और 9 - 15 में से 9 जाएंगे तो आपके -4 नहीं बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। ये मिस्टेक है, क्योंकि 9 के बाद 6 प्लस करने से 15 आता है, तो -6 आएगा यहाँ पे। ये मैंने गलत कर दिया, इसे करेक्ट करते हैं। तो आपको -6 में से माइनस करना है -1, तो -6 बाहर और प्लस हो गया, माइनस और माइनस मिलके, और ये 1, तो ये आ गया आपका -5। तो देखिए इन दो टर्म का डिफरेंस भी -5 और इन दो टर्म का भी आपका -5, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इट इज़ एन AP, यानी ये जो an = n - 5n है ना, ये आपका AP बना रहा है, तो इट फॉर्म्स एन AP, ऐसे लिखना है आपको, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। उसमें क्वेश्चन में फॉर्म्स लिखा था ना कि क्या ये AP बना रहा है, तो इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अब AP बना रहा है तो AP क्या बनी इसकी आपकी 4 - 1 - 16, ये AP है इसकी
4 -1 -6 एंड सो ऑन। तो इसका आपका आगे क्वेश्चन का पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अब AP तो बन गई, आपको S15 निकालना है। पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और ये d। अब n की जगह आपको 15 लेना है, तो 15/2 2a, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1, ये हो गया 14, और d की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली है। ये d तो है आपका जो डिफरेंस आया है टर्म्स का, ये है आपका -5। सॉल्व करेंगे, ये 15/2 आ गया। अब इनमें भी मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, या तो मैं 2 कॉमन ले लूँ या ऐसे ही सॉल्व कर दूँ। अब की बार ऐसे ही कर देता हूँ, 4 2 ज़ा 8 और 14 5 ज़ा 70 और प्लस माइनस माइनस -70। अगर कोई चीज़ आपकी कॉमन आ रही है ना, तो वो आगे जाके भी आ जाएगी। तो 15/2 और ब्रैकेट में हो गया आपका माइनस का 62, प्लस माइनस माइनस हो गए, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके 62 आया, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। अब देखिए 2 से कट ही रहा है, ये वो कॉमन वहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, एक ही बात है। ये 2 इससे कट रहा है, माइनस का 31 आ जाएगा, तो 15 × -31, ये मैंने 2 से काट दिया इसको, 31 इसका हाफ हो गया। अब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का तो माइनस आएगा, 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 1 5 और 5 3 15, 31 1 31, 5 6 और ये 4 -465, ये इसका S15 है, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 11 में है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², यानी ये गिवन है आपको कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n - n²। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। कहता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी जो कि S1 है। अब फर्स्ट टर्म S1 क्यों होती है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए ये आपकी AP है और ये AP चल रही है इस तरह से 3 6 9 12। तो ये जो आपका A1 है ना, ये आपका S1 भी तो है, यानी सम ऑफ 1 टर्म्स। तो सम ऑफ 1 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 1 टर्म्स का मतलब है पहली ही टर्म। अब एक चीज़ का आप क्या सम करेंगे, जो खुद है वो वही तो उसकी वैल्यू है, ये है इसका मतलब। यानी जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो S1 ही होती है, S1 हो या A1 हो, ये दोनों एक ही होती हैं। आगे कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो पहली 2 टर्म्स का सम, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। और बिल्कुल उसी तरह से फिर आप थर्ड टर्म निकालिए, 10th टर्म निकालिए और फिर अपना nth टर्म निकालिए। ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखना। इसमें आपका सम और ये जो टर्म होती है इनका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। देखिए Sn तो दे रखा है आपको 4n - n²। अब व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपकी S1 ही होती है। तो यहाँ मैं n की जगह पे 1 लगा दूंगा तो S1 आ जाएगा और वो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 4 n की जगह 1 लेना है माइनस n की जगह 1 लेना है इसका स्क्वायर। तो ये क्या आया, 4 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया आपका 3।
तो फर्स्ट टर्म आई आपकी 3। अब कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2 निकालना है आपको, सिंपल। तो S2 निकालते हैं। S2 क्या होगा, n की जगह 2 भर देंगे अपने इस फॉर्मूला में जो गिवन है। 4 n की जगह 2 लेना है माइनस n की जगह 2 लेना है, इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4। S2 4 हो गया। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो आपकी सेकंड टर्म क्या होगी। अब यहाँ पे है जो असली चीज़ आपको सीखने की है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ पहले सेकंड टर्म। जब आपको S1 पता चल गया 3 है और आपको S2 पता चल गया 4 है, थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये जो मैं यहाँ पे AP लिखी हुई है ना, ज़रा इसे समझिए। यहाँ मुझे क्वेश्चन से पता चल गया कि S1 3 है और S2 कितना है। S2 का मतलब है इन 2 टर्म्स का सम, यानी S2 कितना है 6, 6 + 3 9, और S1 है 3। तो अगर मैं 9 में से 3 को माइनस कर दूंगा ना तो 6 आ रहा है, और 6 क्या है, सेकंड टर्म। कितनी सिंपल सी बात है कि अगर किन्हीं 2 चीज़ों का सम आपका 9 आ रहा है और उनमें से एक चीज़ आपको पता है, तो दूसरी क्या होगी, उसे माइनस कर देते हैं। इतना सिंपल सा लॉजिक है ये। तो यानी कि सेकंड टर्म जो होती है ना, वो आपका S2 माइनस S1 करने से आ जाती है, और S2 और S1 आपने ऊपर कर रखे हैं। तो S2 में से S1 माइनस करिए आप, आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। तो S2 है आपका 4 और S1 है आपका 3। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरह से है ये क्वेश्चन। आगे और भी है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स तो आ गई, ये निकाल दी, ये भी कर दिया हमने। व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये भी कर दिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। अब जैसे आपने ये किया है ना, मतलब Sn को यूज करके आपने An निकाला है, यानी कि टर्म निकाली है, उसी तरह थर्ड टर्म भी निकालिए। तो थर्ड टर्म भी इसी तरह निकलेगी। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं ये AP मान रहा हूं तो इसमें S2 कितना आया था मेरा यहाँ पे 6, और S3 अगर मैं करूं इनका तो ये कितना हो जाएगा 9 9 18, यानी S3 आ गया मेरा 18। अब अगर मैं 18 में से 9 को माइनस करता हूं, यानी S3 में से S2 को माइनस करता हूं, S3 है मेरा 18 और S2 है मेरा 9, तो मेरा 9 आ गया। और 9 क्या है, 9 मेरा थर्ड टर्म है। कितनी सिंपल सी बात है। तो यही लॉजिक लगाना है इसके अंदर। अब आपको इसी तरह से अपना थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको पहले S3 निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले S3 निकालते हैं। S3 निकलेगा आपके इस फॉर्मूले से जो दिया हुआ है, 4 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हुआ आपका 12, ये माइनस ये 9। 12 में से 9 माइनस किया तो ये आया आपका 3। ये 3 आ गया आपका। अच्छा, अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है ना, तो देखिए थर्ड टर्म क्या होगी, जैसे अभी बताया मैंने आपको, थर्ड टर्म होगी आपकी यानी कि A3, S3 में से S2 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल टू S3 माइनस S2। अब S3 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी 3, ये रही, यहाँ से लिखिए इसको। और S2 आप पीछे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। S2 ये रहा ना आपका 4 है, तो 4 माइनस कीजिए तो कितना आया, माइनस का 1। ये आ गया आपका -1। चलिए, जैसे आपने थर्ड टर्म निकाली है, इसी तरह कह रहा है कि 10th भी निकालो। अब जैसे ये एग्जांपल मैंने बताया ना कि अगले वाले तक को कवर कर लेते हैं और उसमें से बाकी के पीछे को माइनस कर देते हैं। जैसे थर्ड टर्म निकालनी है ना, तो आप 3 नंबर तक कवर कर लीजिए, 3 नंबर तक का सम निकाल लीजिए, और पीछे वाले उससे बाकी का निकाल लीजिए, उन्हें माइनस कर देंगे
तो जो आपको निकालनी है वो पता चल जाएगी। तो इस हिसाब से आपका जो 10th टर्म है वो कैसे पता चलेगी, आपकी 10th टर्म पता चलेगी आपकी S10 में से S9 माइनस करके। समझ गए होगे अब तो आप बात को। तो S10 और S9 की वैल्यू आपको निकालनी है बारी बारी से और फिर यहाँ पुट करनी है, आपका 10th टर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ S10, ये तो रफ है आपको समझाने के लिए। ये जो S10 में निकाल रहा हूँ ये आपका फेयर पार्ट है, रफ नहीं है ये। यहाँ से उठा के आपको यहाँ पुट करना है। तो S10 हो जाएगा आपका, इसी फॉर्मूले में लगाना है जो आपका चल रहा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4n की जगह 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये 40 माइनस 100 यानी कि माइनस 60। तो S10 आया आपका 60, ये माइनस का है। अच्छा आगे माइनस S9 भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ साइड में। तो 4n की जगह आपको 9 लेना है माइनस और फिर 9 का स्क्वायर करना है। तो 4 9 से 36 माइनस 9 9 से 81। अब प्लस माइनस किया ना, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 41 और माइनस का 41 आएगा, सॉरी 41 नहीं आएगा, 45 आएगा। देखिए 81 में से आपको 36 माइनस करना है, तो 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे आपका 7 बच गया, तो 4 आ, तो माइनस का 45 आ रहा है। S9 माइनस 45 आ गया, इसे यहाँ पे पुट करते हैं। ये माइनस के फॉर्मूले का है और माइनस 45 आपकी वैल्यू है। आप ध्यान रखें ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें इस तरह से। अब इसे अगर सॉल्व करें तो माइनस का 60 और माइनस आपका प्लस हो गया और ये 45। इन्हें सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 60 में से 45 गया तो आपका 15। तो ये आपकी 10th टर्म। चलिए इसके बाद कहता है कि nth टर्म निकालिए। अब nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म निकलेगी आपकी Sn में से Sn-1 करेंगे। इसे यहाँ पे करते हैं। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो फिर आपको Sn में से माइनस करना पड़ेगा Sn-1, क्योंकि n से पहले n-1 आएगा ना। जैसे यहाँ पे 3 से पहले 2 आया था और यहाँ पे आपका 10 से पहले 9 आया था, ऐसे ही n से पहले क्या आएगा, n-1 आएगा। तो nth टर्म तो आपकी निकलेगी Sn-1 से। तो अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, बारी बारी से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो पहले Sn निकाल लेते हैं। अब Sn का क्या निकालेंगे, देखिए ये तो निकला ही हुआ है, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसे तो यहीं से उतार लेते हैं। Sn तो है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आगे माइनस, हमें तो निकालना है S9n-1, तो इसे निकालते हैं। अब Sn जब आपको दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, और जब n की जगह पे आप n-1 पुट करेंगे तो यहाँ पे दो जगह n है ना, दोनों जगह आपको n-1 पुट करना है। तो यानी 4 के साथ में n-1 और फिर ये माइनस और फिर ब्रैकेट में n-1 और इसका ये स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 4n-4 हो गया और ये आपका माइनस, और इसे ब्रैकेट में रखें अभी क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, और आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 और ये आपका a और ये आपका b। फर्दर सॉल्व किया तो ये 4n, ये -4, ये माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 और आगे मिलके सारा बन गया -2n। अब इन्हें ब्रैकेट से बाहर लाते हैं तो 4n -4, ये माइनस जो बाहर है ब्रैकेट के, ये सब के साइन चेंज कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा ना बारी बारी सबको, तो इस n स्क्वायर को ये माइनस बना देगा।
और माइनस और प्लस, माइनस हो गया 1 और माइनस और माइनस प्लस हो गया 2n। अब फर्दर सॉल्व करें तो इसमें आपका माइनस का n स्क्वायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पावर में माइनस का n स्क्वायर और फिर n कितने हो रखे हैं 4 और 2 प्लस के ना दोनों, तो आपके 6n हो गए। और फिर नंबर्स कितने हैं, माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5। ये आपका Sn-1 आया है। इसे उठा के यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना बाहर और इसमें भी माइनस है, तो जब माइनस की कोई टर्म होती है ना तो उसमें ब्रैकेट आप ज़रूर लगाएं। माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो रहेगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर और ये माइनस एज इट इज़। अच्छा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस बन जाएगा और n स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा 6n, फिर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 5। अब n स्क्वायर माइनस का है, n स्क्वायर प्लस का है, ये तो आपके कट गए। n पे ध्यान दीजिए, आपके जो n है ये माइनस का 6n है, ये प्लस का 4n है, तो माइनस के 2n बचे और नंबर बचा आपका 5। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके 5 माइनस 2n। तो यही आपका आंसर है, यानी कि ये आपका nth टर्म है। इसे मैं कह सकता हूँ ये an है, यानी कि nth टर्म। तो ये आंसर था। तो अपने आप में ही ये जो क्वेश्चन था सबसे थोड़ा अलग था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं आपका 11th के बाद 12th क्वेश्चन। Find the sum of the first 40 integers divisible by 6। 40 इंटीजर्स यानी 40 नंबर जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए पहला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड होता है और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, यानी 6 का टेबल ही चल रहा है 6। दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा 18, चौथा क्या होगा 24 एंड सो ऑन। और आपको 40वें नंबर तक का, यहाँ पे कोई नंबर आएगा ना, यहाँ पे जो A40 आएगा आपका, उस तक का सम निकालना है। तो सिंपल इसके अंदर आपको निकालना है S40, आपको निकालना है S40। तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1 और ये आपका d। अब 40 है तो n की जगह पे 40 लेना है, अपॉन में 2 लेना है और ये आपका 2, और a की जगह क्या है, a मतलब आपका पहला नंबर, a क्या है यहाँ पे आपका 6 है, तो यहाँ 6 ले लें, प्लस n-1 यानी कि 40 - 1 कितना हो गया 39। और d की वैल्यू कितनी है आपकी, d भी आपकी 6 ही है, 6 का टेबल है ना ये, तो हर बार 6 ही तो बढ़ रहा है आगे, तो d भी आपका 6 है, तो ये 6 ले लिया यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, ये आपका 20 हो गया, 6 2 = 12 हो गया, प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 19 20 21 22 23 234। इनको प्लस किया तो इसमें 12 प्लस किया तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 246। इनका प्रोडक्ट करना है तो 1 0 का तो आपको 1 0 आ गया। अब 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 = 12 का 2 1, 4 2 = 8 और ये 9 और 2 2 = आपका 4, आगे 492 लिख दिया। ये आपका S40 आ गया। तो इतना सा क्वेश्चन था ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू।